मैं लक्ष्मी और वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो वंश का। आज वंश में हम आपको एक ऐसे नेता की कहानी बताएंगे जिन्होंने राजनीति में आने के लिए पहले तो सेना की नौकरी छोड़ी और फिर बिहार की सियासत में अपनी ऐसी धाक जमाई कि पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर लालू प्रसाद उनकी राजनीतिक सूझबूझ के कायल हो गए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की राजनीति के नए सम्राट पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद, सामान्य कार्यकर्ता से डिप्टी सीएम तक का सफर। एनडीए जो है ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है साथ। मुख्यमंत्री भी एक ही परिवार लालू जी ही बनेंगे। लालू जी हटेंगे तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाएगी और जब पत्नी हटेगी तो बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सर पर मुरैठा बांधकर विरोधियों को ललकारते। ये वाली हम लोग एनडीए नहीं है। हम लोगों में तो हमको भी पता नहीं था कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है। दूसरे तरफ जो बैठे लोग हैं आज देखिए सत्ता से चले गए। नहीं होता है कि रस्सी जल जाता है ऐठन नहीं जाता है। मतलब बेटा उप मुख्यमंत्री हटा और दो पद क्रिएट हुआ दोनों विरोधी दल का नेता। एक जगह मां बैठ गई राबड़ी देवी और दूसरे जगह बेटा बैठ गया तेजस्वी यादव। यही है न्याय। बिहार में कमल खिलाने का दम भरते ये वो नेता हैं जिन्हें राजनीतिक दांवपेच तो पिता शकुनी चौधरी से विरासत में मिली, लेकिन जब सियासी अखाड़े में उतरे तो जिस पद पर इनके पिता नहीं पहुंच पाए उस पद को बेटे सम्राट चौधरी ने हासिल कर ये साबित कर दिया कि भले ही अभी वो डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लेकिन वक्त आने पर बिहार के सियासी सम्राट भी बन सकते हैं। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में आज वो नाम बन गया है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता बिहार का भविष्य देख रहे हैं और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह तो खुले मंच से नारा भी लगवा चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं नारे लग रहे हैं सम्राट चौधरी बिहार का बिहार का बिहार का बिहार का। इधर बेटा सम्राट को बीजेपी ने बिहार का चौधरी बना दिया तो पिता शकुनी चौधरी ने भी कह दिया कि ये तो मेहनत का फल है, अगर मेहनत की है तो सफलता मिलनी ही चाहिए। सम्राट चौधरी जिस राजनीतिक विरासत के जरिए इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रहे उस जमीन को तैयार करने में पिता शकुनी चौधरी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर सम्राट चौधरी की कामयाबी की कहानी को समझना है तो पहले शकुनी चौधरी के राजनीतिक जीवन के बारे में जानना होगा। शकुनी चौधरी का जन्म 1936 में हुआ। 15 साल तक भारतीय सेना में नौकरी की। नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। 1985 में मुंगेर के तारापुर से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। 1990 में दोबारा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 1990 ये वो दौर था
जबकि राजनीतिक दिशा और दशा दोनों एक ऐसे मुहाने पर खड़ी थी जिसका रास्ता लालू प्रसाद से होकर गुजरता था। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इस दौरान बिहार की राजनीति में हो रही उथल पुथल की वजह से 1995 में शकुनी चौधरी ने कांग्रेस छोड़ जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। शकुनी चौधरी अब तक 2 बार विधायक बन चुके थे, लेकिन पहली बार वो लाइमलाइट में तब आए जब 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सच्चिदानंद सिंह पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिंह के साथ साथ 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने तारापुर विधानसभा और शकुनी चौधरी दोनों को सुर्खियों में ला दिया। शकुनी चौधरी को इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि जब चुनावी नतीजे आए तो शकुनी चौधरी को विजेता घोषित कर दिया गया। इस घटना ने भले ही शकुनी चौधरी को विवादों में घसीट लिया, लेकिन इस घटना के बाद उनका राजनीतिक कद भी बढ़ गया, जिसकी वजह से समता पार्टी ने उन्हें 1998 के लोकसभा चुनाव में खगड़िया से टिकट दिया और पहली बार शकुनी चौधरी जीतकर लोकसभा पहुंच गए। शकुनी चौधरी अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके थे। उन्हें कुशवाहा समाज का बड़ा नेता माना जाने लगा। खगड़िया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शकुनी चौधरी का कद बिहार की राजनीति में एक कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित हो गया। इधर पिता की राजनीति को देखते हुए और समझते हुए सम्राट चौधरी ने भी सियासत में जाने का मन बना लिया। पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के कद्दावर नेता थे, जिसकी वजह से उन्हें आरजेडी में एंट्री आसानी से मिल गई। कहते हैं पिता की विरासत पर बेटे का अधिकार होता है। शकुनी चौधरी जिस तरह से राजनीति में एक्टिव थे, उसका असर उनके बेटे सम्राट चौधरी पर भी पड़ा और उन्होंने भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 1990 में राजनीति में कूद गए। इस वक्त तक लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के मुख्य केंद्र बन चुके थे। तमाम विवादों के बावजूद बिहार की सियासत में लालू प्रसाद की पकड़ और लोकप्रियता ऐसी कि पटना से लेकर दिल्ली तक उनकी चर्चा होने लगी थी। लालू प्रसाद की लोकप्रियता के सामने बिहार में समता पार्टी टिक नहीं पाई। यही वजह थी कि अपने सियासी भविष्य को देखते हुए शकुनी चौधरी ने आरजेडी का दामन थाम लिया। लालू का सत्ता में आने के बाद मानो पूरा बिहार लालूमय हो चुका था। उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। यही वजह है कि शकुनी चौधरी मौके की नजाकत को देखते हुए समता पार्टी को छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए। शकुनी चौधरी का सियासी रसूख कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब वो आरजेडी में शामिल हुए तो 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें तो मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया ही, उनके बेटे सम्राट चौधरी को भी खगड़िया की परबत्ता विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया और पहली बार पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ जीतकर बिहार विधानसभा भी पहुंचे। अब इसे संयोग कहिए या फिर शकुनी चौधरी की राजनीतिक ताकत कि राबड़ी देवी कैबिनेट में पिता पुत्र दोनों को ही कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। शकुनी चौधरी कुछ समाज में एक बड़े नेता तो के तौर पर आज से जब राबड़ी और लालू प्रसाद यादव का जब आरजेडी का कार्यकाल था, उस समय बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और वही कारण हुआ कि शकुनी चौधरी तो मंत्री बने ही, उनके पुत्र भी जो सम्राट चौधरी, उनको भी मंत्री बनाया गया। और उस समय देखिए वो एक बात है, कुछ समाज को अपने साथ लाना था और एक उस समय पिछड़ा का एक जो सो एक दौर था वो। तो इस दौर में यह बड़े कद, बड़ा चेहरा, नाम जाना पहचाना नाम था, तो वो शकुनी चौधरी और उस समय सम्राट चौधरी को जो है दोनों को मंत्री बनाया गया था उस समय। पिता तो राजनीति में अपने पांव जमा ही चुके थे, बेटे ने भी पहली ही पारी में कैबिनेट मंत्री बनकर ये जग जाहिर कर दिया कि वो पिता के सियासी विरासत को आगे ले जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता। 2005 आते आते लालू प्रसाद का सियासी सूरज अस्त होने की कगार पर पहुंच चुका था।
और बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी। ऐसे में शकुनी चौधरी ने एक बार फिर पाला बदला और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने लगातार तारापुर विधानसभा में अपनी धाक जमाए रखी। बदलते राजनीतिक समीकरण को देखते हुए शकुनी चौधरी, जो कद्दावर नेता कुश की जो हम बात कह रहे हैं, तो वह राजनीतिक समीकरण को बदलते हुए देख करके उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अपने आप को अलग कर लिया, नाता तोड़ लिया और नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार के साथ में गलबहियां कर लिया। तो उसका मतलब यह था कि लव कुश कॉम्बिनेशन, जो लव कुश जो दिखाई पड़ रहा है, लव और कुश, उस कॉम्बिनेशन को मजबूती और धारदार देने के लिए ही वो उस समय ज्वाइन किया। उस समय के राजनीतिक परिदृश्य जो था इनके सम्राट चौधरी के शकुनी चौधरी के ज्वाइन करने के बाद से ही जो है सो पूरी तरह से बदल गया था। और देखिए उसी के बाद से ही देखिए लव कुश कॉम्बिनेशन आज तक मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ दिखाई पड़ रहा है। शकुनी चौधरी भले ही जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन सम्राट चौधरी का आरजेडी से मोह नहीं टूटा। उनकी इसी निष्ठा को देखते हुए लालू प्रसाद ने एक बार फिर परबत्ता सीट से सम्राट चौधरी को मैदान में उतार दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2005 का विधानसभा चुनाव जेडीयू से हारने के बाद भी वो आरजेडी में बने रहे। 2010 में दोबारा परबत्ता सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान आरजेडी का विश्वास सम्राट चौधरी पर और भी गहराता चला गया। लेकिन फिर 2014 में सम्राट चौधरी की जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि फिर महज 3 साल में उन्होंने 3 पार्टियां बदल दी। नहीं, देखिए, जब राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि जिसके कारण सम्राट चौधरी को इस तरह से बाध्य होकर के पार्टी मैंने शुरू के दिनों में पार्टी बदलना पड़ा। अब तो उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तब से तो वो उनके पास में वोट है, लोगों से कनेक्ट करना वो जानते हैं किस तरह से, और ये लोग से कनेक्ट करते हैं तो वह निश्चित रूप से वोट में वह परिणित होता है। तो पार्टी को क्या चाहिए और पार्टी की मजबूती के लिए वो हमेशा 24/7 उनका थॉट ही वो है पार्टी के बारे में सोचना। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी एक मजबूत नेता भी अभी हाल के दिनों में पिछले कुछ वर्षों में उभर करके सामने आए हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बिठाया तो सम्राट चौधरी ने आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ मिलकर मांझी का समर्थन कर दिया। 2014 में सम्राट चौधरी का जीतन राम मांझी को समर्थन देना भी एक सोची समझी रणनीति थी। इसका फायदा भी उन्हें हुआ और बाद में जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। हालांकि जीतन राम मांझी ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तब सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू के दामन छोड़ बीजेपी के दामन थाम लिया। अब इसे उनकी सियासी सूझबूझ कहें या फिर वक्त की नजाकत, उनके इस कदम ने उन्हें विपक्ष से उठाकर सीधा मांझी कैबिनेट में मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। 2014 सम्राट चौधरी के लिए यह दौर काफी उथल पुथल रहा, क्योंकि राजद को छोड़कर के जब उन्होंने मांझी का साथ दिया तो उन्हें भी यह अनुमान नहीं था कि जेडीयू में उनका सफर काफी छोटा रहने वाला है। लेकिन कहते हैं कि हर एक घटना के पीछे एक बड़ा मकसद होता है और फिर वो समय आया जब 2017 में सम्राट चौधरी की बीजेपी में एंट्री हो गई। इसके बाद कुछ महीनों के लिए वो जेडीयू में भी शामिल हो गए, लेकिन जेडीयू में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। महज कुछ दिनों बाद ही 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने का फैसला उनके लिए मानो वरदान साबित हुआ। सम्राट चौधरी 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में ही नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2022 में बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। मार्च 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। फरवरी 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। यानी कि बिहार की सियासत में पिता पुत्र की जोड़ी अब तक सुपरहिट रही है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी का कद
बीजेपी में महज 6 से 7 साल में बढ़ा है, उसे देखते हुए बिहार के चौक चौराहे और राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि सम्राट के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार के लवकुश के समीकरण को तोड़ना चाहती है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है वह तो भाजपा ही बता सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सम्राट चौधरी एक मजबूत स्तंभ भारतीय जनता पार्टी में उभर करके आए हैं। और लवकुश समीकरण की हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से उस कॉम्बिनेशन में कुश कॉम्बिनेशन जो उसको कहा जाता है, लवकुश में साथ में जो कुश होता है तो वह मजबूत उसके स्तंभ भी हैं। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, अगर यदि लवकुश कॉम्बिनेशन की बात होगी तो उसमें सम्राट चौधरी एक मजबूत पिलर के रूप में जाने जाते हैं और उनकी एक अपनी पहचान भी है लवकुश कॉम्बिनेशन में। और जब जहां पर सम्राट चौधरी खड़ा होंगे निश्चित रूप से सामने वाले को डेंट लगेगा। सम्राट चौधरी को जब से बिहार बीजेपी की कमान मिली थी तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को वो कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक वो मुरैठा नहीं खोलेंगे। आज भले ही सम्राट चौधरी नीतीश की अगुवाई में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका मुरैठा अभी तक खुला नहीं है। सम्राट चौधरी ने इसलिए मुरैठा बांधा क्योंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और उनको कुर्मी कोहरी वोट तोड़ने की जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी। लेकिन जब साथ आ गए तो अब तक उन्होंने मुरैठा नहीं खोला है, इसलिए कि वो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री चाहते हैं। सम्राट चौधरी आज की तारीख में बीजेपी के मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। जिस तरह से वो मंच से विरोधियों को ललकारते हैं, मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। और जिस तरह से उन्होंने बिहार बीजेपी में एक नई जान फूंकी है, उसी की वजह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी जीतने में वो कामयाब रहे। देखिए, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उस कद काठी के नेता है जो कि अगर यदि जिस क्षेत्र में जहां पर भी उनका कार्यक्रम लगता है वहां पर अब भाजपा क्या परिणाम निकलता है। हाल के दिनों में विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी आए, उसमें भी सम्राट चौधरी की क्या भूमिका रही वह देखने को, क्योंकि देखिए वह बेहतर रणनीतिकार है और पार्टी को क्या चाहिए, संगठन करता चाहिए और रणनीतिकार चाहिए, तो वो दोनों के माहिर खिलाड़ी हैं। संगठन को भी देखते हैं और रणनीति भी बनाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या जो भी दल हो वो उनको वैसे प्लेयर को चाहती है अपने टीम में रखना, तो वह उनकी क्वालिटी और वही उनकी यूएसपी भी है सम्राट चौधरी की। बिहार में अब तक बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे ही चलती रही है, लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने बिहार बीजेपी की कमान संभाली है उसके बाद पार्टी अब फ्रंट फुट पर आकर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि वो वक्त दूर नहीं जब बिहार की सियासत में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि सम्राट चौधरी आने वाले वक्त में बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे। भाजपा शासित राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। ठीक है कि उनके समर्थक उनको आगे कर रहे हैं, वो वोकल हैं, लेकिन ये बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह जी तय करेंगे कि कौन भी बिहार का सीएम बनेगा। सियासत में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने अब तक राजनीतिक दांवपेच दिखाए हैं उससे इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में वो बिहार की सियासत का केंद्र बने। और फिलहाल के लिए इस शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।